बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ज़ैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत-ए-हाल FSD41.tv के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें गले पर डोर फिरने से एक नौजवान जान की बाजी हार गया। बिलाशुबा एक अजीम हादसा उस नौजवान के घर वालों के लिए जिसकी वजह से वो नौजवान जो है अपनी जान की बाजी हार गया, क्योंकि ये खला जो है उसके घर वालों के लिए कभी पुर नहीं हो सकेगा। लेकिन इसके कुछ अवामिल हैं, कुछ वजूहात हैं ऐसी, उस पर जो है नज़र डालना बहुत ज़रूरी है कि यह हादसा जो पेश आया इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं और वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर यह हादसा पेश आया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये ज़िम्मेदारी जो है वो किसकी थी। इस हादसे के कुछ अरसे बाद, कुछ देर के बाद मीडिया ने जब अपनी रिपोर्टिंग शुरू की, शोर होगा किया, तो CM पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने नोटिस लिया और RPO और CPO ने जो उस थाना फैक्ट्री एरिया के जो SHO साकिब महीज़ जिनका नाम है, उनको मुअत्तल कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया और उनको कुडेलाइन लगा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िम्मेदारी जो है वो किसकी बनती है। 4 फैक्टर ऐसे हैं जिस पर जो है वो बात करना ज़रूरी है कि RPO और CPO ने जो है वो अपने जब CM ने नोटिस लिया तो उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया और अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी अदा कर दी और बात ख़त्म हो गई। सर, सस्पेंड कर देना जो है वो काफ़ी नहीं है। सस्पेंशन जो है वो इसका हल नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जिस वक्त ये हादसा पेश आया, ये वक़ूआ हुआ, उस वक्त SHO जो है वो मौका पर मौजूद नहीं थे। जो डोर कहाँ से आई, पतंग कहाँ से कट के आई, डोर कहाँ पर थी और इसका जो है वो ज़िम्मेदार कौन था, इसका तय्युन होना अभी बाकी है। लेकिन SHO को फ़ौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर देना इस बात को जो है वो ठप कर देने के मुतरादिफ है कि SHO को मौका दिया जाना चाहिए था कि वो इन्वेस्टिगेशन करते, तहकीकात करने के बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके जो है वो आला हुक्काम को पेश करते, ताकि मामला जो है वो सामने आता। लेकिन SHO को मुअत्तल करने से ये हुआ कि मामला जो है वो गोल हो गया। अब SHO जो है मुअत्तल है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ महदूद कर दी गई हैं, लिहाजा उनको मौका देने के बजाय उनको जो है वो साइड लाइन लगा दिया गया। हमने बात की थी कि ये जो इसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो कौन से हैं और वो कौन से 4 फैक्टर ऐसे हैं जिन पर जो है वो डिबेट होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि RPO और CPO ने फ़ौरी तौर पर जो एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो डोर जहाँ बनती है, जहाँ पे ये बिकती है, जहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और जहाँ ये तैयार की जाती है, वो जो जगह हैं उनको जो है वो पिन पॉइंट करना ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता है कि ये डोर कहाँ बनती है, बिकती है, तैयार होती है और कहाँ आती और जाती है, कैसे आती जाती है। ये सब सूरत हाल जो है वो हुक्काम के इल्म में है, लेकिन इससे जो है वो पर्दा पोशी करते हुए उन्होंने सिर्फ जो है वो SHO को मुअत्तल करना ही काफ़ी समझा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो बहुत डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है और ड्रोन के जो ड्रोन कैमरास जो हैं वो जगह जगह जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि पुलिस जो है वो ये जब ऐसे वक़ूआ होता है तो उस वक्त यहाँ पुलिस के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती जिसकी बुनियाद पर जो है वो एक्शन ले सकें, जिससे ये होता है कि ये हादसा जो है वो पेश आ जाते हैं। अब SHO को मुअत्तल कर दिया, उसके बाद जो है वो मामला तकरीबन ख़त्म हो गया। ये मामला तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन इसको ख़त्म होने से बचाने के लिए इनको एक जो है वो एक तरतीब देनी चाहिए, एक जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जो है वो एक टीम तैयार करनी चाहिए, जिससे जो है वो मामले की छानबीन करें और वो जो नौजवान जान की बाजी हार गया है उसको जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जो सिफारिशात मुरतब करें। नौजवान तो जान की बाजी हार गया, लेकिन SHO को भी जो है वो मुअत्तल कर देना जो है वो बहुत गैर ज़रूरी है, क्योंकि SHO की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपनी जो बेगुनाही है, अपनी जो वर्किंग है, क्योंकि जब बसंत हुई थी तो पुलिस ने बिलाशुबा बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने जगह जगह कार्रवाई की, 200 से ज़ायद जो है FIR दर्ज की और दर्जनों अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया और ये जो बसंत का जो त्यौहार था इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया। अब ये जो वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता रोज़, जिसमें नौजवान की जो हलाकत हुई है, इसको
किस एंगल से देखना है, इसके लिए जो है CPO और RPO को एक मैकेनिज़्म बनाना होगा और उनको उनके ऊपर जो है उन खतूत के ऊपर जो है वो तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाना होगा, जिससे ये जो डोर जो है बिक रही है, ये जो खूनी डोर जो बिक रही है, इसका तदारुक जो है वो ज़रूरी हो। सिर्फ जो है वो SHOs और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो तफ्तीश का अमल जो है वो मुतासिर होता है और मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है, बजाय कि जो मकतूल हो या मजरूब हो उसको इंसाफ मिले, इंसाफ का जो है खाता जो है वो बंद कर दिया जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए ये जो अफसरान हैं, क्योंकि CPO और RPO ने जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, उन्होंने उसको SHO को मुअत्तल कर दिया, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी सर कि वो पहले ये देखते कि ये वक़ूआ हुआ कैसे, इसके जो अवामिल क्या थे, इसके पीछे जो पस पर्दा जो मुहर्रकात हैं उनको वो देखना चाहिए था। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। जो मरियम नवाज़ शरीफ ने जो CM पंजाब हैं उन्होंने नोटिस लिया, उस नोटिस पर जो है उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन करके अपनी जो है वो जान छुड़ा ली। लिहाजा इसको संजीदगी से देखना चाहिए और ये जो SHO साहब हैं उनको जो है खुडे लाइन लगाया गया है, उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो तफ्तीश करें और वो मुहर्रकात सामने लेकर आए जिसकी बुनियाद पर इस नौजवान की हलाकत हुई है। नाज़रीन फ़िलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।